आप देख रहे हैं यह इंग्लिश का सिलेबस है। बीए पार्ट 1 100 मार्क्स का यह है और यह जनरल और सब्सिडियरी इंग्लिश है। तो आपने जैसा कि देखा कि इंग्लिश की जो परीक्षा 100 मार्क्स की होती है, इसमें 100 मार्क्स के अंदर दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्न किताब से संबंधित हैं और कुछ प्रश्न व्याकरण से संबंधित हैं। तो जैसे किताब से यहाँ लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक से 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और व्याकरण से, ग्रामर से 40 मार्क्स की। तो यहाँ हम लोग किताब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो टेक्स्ट बुक है, इसके अंदर दो किताब चलती है। पहली किताब है दी सायरन सॉन्ग और ये कविताओं का संग्रह है, पोएट्री पदभाग है। और ये लॉयल्टीज, यह एक नाटक की किताब है। तो इस वक्त हम लोग दी सायरन सॉन्ग्स के अंदर जो 8 पोएम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि पोएट्री की किताब हम लोग किस तरह से पढ़ें, पोएम किस तरह से पढ़कर उसके प्रश्नों का उत्तर दें। तो दिखाया गया है यह जो दी सायरन सॉन्ग्स हैं, इसमें 8 पोएम्स हैं और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है दो तरह से, समरी और एक्सप्लेनेशन में। और समरी की जहाँ तक बात है, तो जैसे 8 पोएम है तो उसमें से 3 कविताएं एग्जाम क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहता है, जिसमें आंसर एक का देना पड़ता है और उस पर 20 अंक निर्धारित है और उसे 250 या 300 शब्द में लिखना पड़ता है। आप फिर दूसरी तरफ देखिए, तो टेक्स्ट बुक से ये दी सायरन सॉन्ग्स के अंदर से एक दूसरा प्रश्न भी है, एक्सप्लेनेशन से संबंधित है, व्याख्या से। और जो 8 पोएम्स हैं उस पोएम के सेंटेंस दिए हुए रहते हैं और उन पंक्तियों का व्याख्या करना पड़ता है। तो एग्जाम क्वेश्चन के अंदर 2 प्रश्न रहते हैं और आंसर एक का देना पड़ता है और अंक 10 है और शब्द जिसे 100 से 150 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ इस बात का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें यह जानेंगे कि जो दी सायरन सॉन्ग से 30 मार्क्स के प्रश्न जो पूछे गए हैं,
तो वह जो पोइट्री है उसके अंदर जो कविताएं हैं, उन पोएम्स का अध्ययन हम कैसे कर सकेंगे, इसके बारे में प्रकाश डाला गया है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यह लिखा हुआ है पोएम कैसे पढ़ें। तो पोएम को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप, जैसे कोई कविता है, मैं दिखा रहा हूँ आगे, जैसे कोई कविता है तो सबसे पहले हम लोग उस कविता के जो कवि हैं उसके बारे में जानना चाहिए कि कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो एक नंबर पे कवि परिचय हुआ और दूसरे नंबर पे उस पोएम को पढ़कर जानना चाहिए। तो चूंकि पोएम अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसलिए पोएम को जानने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत है। तो ये वर्ड मीनिंग हुआ 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे फिर पोएम का क्या अर्थ हो रहा है। पोएम के अंदर जितने सारे सेंटेंसेस हैं उन्हें अंडरलाइन करके हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे उसका अर्थ लगेगा। तो इस तरह से पोएम को पढ़ करके उसका अर्थ स्पष्ट करना चाहिए। और अर्थ में एक अर्थ होता है, एक भावार्थ भी हो जाता है। तो फाइनली 5 नंबर पे आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश समरी है और उसका एक इंग्लिश समरी ज्ञात करना चाहिए। और इंग्लिश समरी को आप हिंदी में अनुवाद करके देखें और हिंदी को पुनः फिर अंग्रेजी में स्वयं से लिखें। तो इस कार्य को करने के लिए आपको वर्ड मीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का यह निष्कर्ष हुआ कि पोएम की जो पढ़ाई हम लोग करेंगे, 8 पोएम्स हैं, बारी बारी से सभी पोएम्स को देखेंगे। तो एक पोएम के अंदर हमें इतने चरण से गुजरना चाहिए: कवि परिचय, पोएम वर्ड्स, पोएम अर्थ, अंडरलाइन, इंग्लिश समरी और हिंदी सारांश। तो इस तरह से जो पोएम है उसकी पढ़ाई परफेक्ट और पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद पूछे गए सवालों का उत्तर देना चाहिए, देने की तैयारी करनी चाहिए। आपने ऊपर देखा कि जो 2 प्रकार के प्रश्न हैं द सायरन सॉन्ग से, समरी और एक्सप्लेनेशंस। क्योंकि जब आप पोएम पढ़ करके समझेंगे और अंग्रेजी उसका कंप्लीट करेंगे तो वह चीज़ आपको समरी लिखने में सहायता पहुंचाएगा। और जब आप पोएम को भली भांति ठीक से पढ़ेंगे, उसके एक एक सेंटेंस को समझेंगे, तो यह क्रिया जो है, यह प्रक्रिया आपको सेंटेंस के जो दिया गया सेंटेंस है उसका एक्सप्लेनेशन करने में आपकी सहायता करेगी। तो समरी लिखें या एक्सप्लेनेशन करें, इसके लिए ज़रूरी है कि जितने सारे पोएम हैं पहले उसको हम ठीक से पढ़ें, समझे, जाने। और यहाँ आप को मैंने दिखाया कि एक पोएम को पढ़ने के लिए कितने सारे स्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कंप्लीट मैंने यह दिखाने का कोशिश किया है कि पोएम को कैसे पढ़ा जाए, किस तरह से अध्ययन किया जाए, ताकि परीक्षा के लिए हम बेहतर से बेहतर कर सकें। तो इसी के साथ यह समाप्त होता है। अब मैं आगे आपको इन सबों के बारे में बारी बारी से दिखा रहा हूँ कि पोएम किस तरह से पढ़ना चाहिए।